के एग्जाम में 3 से 5 नंबर तक आने वाली इस प्रमेय को पढ़े बिना आप मत जाना बच्चों। 100% बोर्ड के एग्जाम में ये प्रमेय आती ही आती है। कभी कभी इसका कथन आ जाता है तो कभी कभी इसको सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेस प्रमेय। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपसे कथन भी लिखते बन जाएगा और इसको सिद्ध कैसे करना है ये भी आपसे A to Z यहां बनने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय क्या कहती है वो थोड़ा आप यहां समझिएगा। मैं यहां पास पहले डायग्राम बना लेता हूं और उस डायग्राम के थ्रू आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं यहां पास डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरा क्या हुआ, डायग्राम बन गया और इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और इसमें जो है नाम दे देता हूं A, B और C। ठीक है, और अब देखिएगा, अब जो है हमारा यहां पास मेन पॉइंट आता है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, कोई रेखा क्या कर दी जाए, खींच दी जाए, तो यह जो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है बच्चों, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मैं यहां पास लिख देता हूं D और E। तो यह रेखा जो होगी ना बच्चों वो अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, जितना AD यहां होगा उतना DB भी होगा, जितना AE होगा उतना EC होगा। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो लिखते हैं, कथन लिखते हैं। कथन आप कैसे लिखेंगे, कथन देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है। आप यहां देखे होंगे कि यदि हम BC के समांतर DE खींचे हैं तो ये अन्य दो भुजा हो गई, एक भुजा तो ये हो गई और अन्य दो भुजाएं ये हो गई, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, काटती है। ठीक है, या प्रतिच्छेद करती है। तो वह रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा अगर हम खींच दें तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी या तो काटती है। ठीक है, जब काट ली तो यह रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए इसको जो है तो मैं किनारे यहां पास लिख देता हूं। ठीक है, इसको जो है तो किनारे यहां पास कर देता हूं। ये हमारा क्या हो गया,
कथन हो गया और इसी को याद करने में प्राण निकल जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके ओके। इसके बाद जो है बच्चों, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। AD लिखेंगे AD बटे, नहीं ऐसे ना लिखेंगे, यदि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा कौन सी, नहीं BC के समांतर ऐसा लिखेंगे, DE जो है वो समांतर है BC के तथा D AB पर तथा AB पर और E कहां स्थित है, AC पर, AC पर स्थित है तो क्या होगा बच्चों, देखिए यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के और D जो है AB पर स्थित है और E जो है AC पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा कि ना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, ये लिख दिया AC। ठीक है, इतना आपको यहां पास लिखना है। और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा समय इसको भी मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पास सेट कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तो इतना आपको लिख देंगे। और ये जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसको जो है हम क्या करते हैं, इस चित्र को भी हम यहां पास सेट कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा कथन हो गया और दूसरा नंबर हम लिख देंगे क्या, चित्र। ठीक है, और इसका जो है तो इस तरह लिख देंगे और इसको जो है ऐसे सेट करेंगे और यहां पास जो है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कथन हो गया और आपका ये जो है चित्र हो गया। ठीक है, ओके। अब जो है तो हम अब यहां से चलेंगे। अब अगर हमें सिद्ध करने के लिए बोल दे कि सिद्ध आप कैसे करोगे, तो अब हम जो है तो सिद्ध करेंगे बच्चों। ठीक है, ये प्रमेय जो है उसे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे तो सिंपल सा जो जो आपको दिया है वो हम पहले लिखेंगे दिया है। पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया क्या क्या है बच्चों, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ये है ना। ठीक है, और DE और D जो है AB पर तथा E जो है हमारा वो कहां स्थित है, AC पर, तथा E AC पर स्थित है। इतना हम लिख देंगे, इतना हमें दिया हुआ है। कुछ और दिया है,
देखिए त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो किसके समांतर है, बीसी के। डीई जो है किसके समांतर है, बीसी के। और डी जो है एबी के बीच स्थित है और ई जो है एसी पर स्थित है। ठीक है, इतना बन जाएगा ना। ओके, इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो लिखे ना एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे कितना, ईसी। ये हम यहां पास लिख देंगे कि ये जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको जो है तो थोड़ा सा मैं ऊपर यहां ले जाऊंगा। ओके, दिया है सिद्ध करना है। अब जो है बच्चों हम यहां पास क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। रचना, रुकिएगा, मैं जो है तो एक और डायग्राम यहां पास बना लेता हूं। ठीक है, मुझे जो है तो यहां पास एक जरूरत पड़ी है, इसलिए मैं यहां क्या करता हूं, डायग्राम बना लेता हूं। और इसके जो है समांतर मैं क्या करता हूं, एक मैं लाइन खींच दिया और ए बी और सी, ठीक है, इतना लिख दिया, और डी ई, ठीक है, इतना लिख दिया। अब जो है लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे कि बी को ई से मिलाया, ई से मिलाया, ठीक है, बी को ई से हम मिला देंगे। यहां पास एक डैश डैश करके लाइन होगी, ऐसे कर देते हैं। और यहां पे जो है तो ये हम क्या कर देते हैं, ये, ठीक है, बी को ई से मिलाया, ठीक है, तथा सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, चलिए मिला देते हैं। और अब जो है तो सी को डी से हम मिला देते हैं, तो यहां सी को डी से हम मिला दिए। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। इसके बाद और क्या काम करते हैं यहां पास रचना में कि एक हमने डीएम लंब नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है, रुको, ई एम लंब किस पर खींचा, एडी पर, और डीएन लंब, और डीएन लंब एई खींचा। ठीक है, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वो देखिए कैसे मैं यहां पर रचना कर रहा हूं। मैं क्या बोला कि जो है तो यहां पे मैं एक लंब खींचा इस पर, ठीक है, और एक लंब मैं यहां से ई से एक लंब इसमें खींचा। ठीक है, जो यहां पास कितने का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ये और ये। और मैं इसको नाम दे दिया इसको नाम दे दिया m और इसको नाम दे दिया n। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना कि ई एम लंब एडी खींचा और डी एन लंब एई खींचा। ठीक है ना, यहां पास जो है 90 डिग्री का कोण मेरा बनेगा। ओके, अब जो है तो लिखेंगे उत्पत्ति। अब लिखेंगे उत्पत्ति। थोड़ा यहां सुधार लीजिएगा बच्चों, ईएम जो लंब है वो एबी पर है, ईएम जो लंब है वो कहां है, एबी पर, और डीएन जो लंब है हमारा, डीएन जो लंब है वो कहां है, एसी पर है, एसी पर है, यहां से लेकर यहां तक है, डीएन जो लंब है वो कहां है, एसी पर है। ठीक है, अब उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में हम सीधे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल,
बराबर। तो देखो ए डी ई कितना है, ए डी और ई, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो लिखेंगे अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो चलिए लिख देते हैं 1/2 गुना आधार कितना लेंगे हम, जिसमें लंब हो। देखिए ये ईएम लंब है किसमें, एडी पर, तो एडी जो है हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ईएम, ईएम जो है हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज अब देखिए हम क्या ले लेंगे, बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा आधार कितना है बच्चों हमारा, बीडी है, बीडी है, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हम ईएम ही लेंगे। ठीक है, ऊंचाई जो है हम कितना लेंगे, ईएम ही लेंगे। ठीक है, ईएम ही लेंगे क्योंकि हमारा जो ऊंचाई है वो ए बी पर है। ठीक है, लंब जो है किसमें डाला गया है, ए बी पर, तो ऊंचाई जो है हमारी ईएम ही है। ओके, तो अब लिखेंगे, अब इसको जो है तो हम कैसे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल इतना सारा ना लिख करके अब देखिए बच्चों यहां पास त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, एरिया त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया बी, त्रिभुज, त्रिभुज बीडीई, बीडीई इक्वल टू समीकरण 1 और 2 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1/2 गुणा एडी गुणा ईएम बटे 1/2 और गुणा बीडी गुणा ईएम। ठीक है, तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ईएम से ईएम भी यहां कट जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या बचा यहां पास, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हम इसको दे देंगे, समीकरण 1 हम इसको दे देंगे। अब जो है तो हम यहां पे लाइन खींच देते हैं, अब देखिए इतना तो हम चले गए। ठीक है, इस तरफ वाली त्रिभुज में, इस तरफ के त्रिभुज में तो हम चले गए। ठीक है, हमें कोई भी यहां पर हानि नहीं हुई। हम इसको जो है तो फिर से लिख देते हैं यम। अब जो है तो हमें इस वाले त्रिभुज की तरफ चलना है, मतलब कि त्रिभुज ए डी और ई। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में जब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ए ई, और लंब कितना हो जाएगा हमारा, डी एन हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल में हम क्या ले जाएंगे, 1/2 आधार कितना हो जाएगा, ए ई बट ए ई आधार हो गया और ऊंचाई कितनी, डीएन हो जाएगी। तो ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, डीएन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तो अब हम इसी प्रकार जो है तो त्रिभुज किसमें चले जाएंगे, डीसीई में। ठीक है, डीसीई में चले जाएंगे, तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 आधार कितना होगा बच्चों, आधार हमारा क्या हो जाएगा यहां पास, ईसी, ईसी गुणा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी डीएन ही होगी। क्या होगी, डीएन ही हमारी यहां पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। अब जो है तो हम इसको समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज एरिया त्रिभुज डी ई सी इक्वल टू 1 और 2 का क्या करेंगे, एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी।
ठीक है। और 1/2 का हम क्या करेंगे, यहां भाग दे देंगे, तो 1/2 गुणा AE गुणा DN बटे 1/2 गुणा EC गुणा DN। ठीक है, ये DN है। DN है, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, DN से जो है तो DN हमारा कट गया। ओके, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू हमारा क्या बचा, AE बटे EC, AE बटे EC हमारे यहां पास बच गया। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया ना। अब हम जो है तो इसको थोड़ा छोटा यहां कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहां पास ये जो आपका DE दिया हुआ है, ये जो DE दिया हुआ है रेखा, और ये जो BC रेखा है, दोनों समांतर है कि नहीं है? है ना समांतर, ठीक है। और ये जो BE और BED जो त्रिभुज बना हुआ है, और DEC जो त्रिभुज बना हुआ है, वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं ना। तो जितना BDE का क्षेत्रफल होगा उतना EDC का क्षेत्रफल होगा कि ना होगा? होगा ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हैं DE और BC के बीच क्या हुए हैं, बने हुए हैं। तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। होंगे कि ना होंगे? यदि DE और BC के बीच दो समांतर लाइन है और उनके बीच दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पास समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज एरिया। अब देखिए DEC की जगह हम कितना रख देंगे, त्रिभुज BDE इतना रख देंगे कि ना रख देंगे? रख देंगे ना, ठीक है। बराबर कितना आया हमारा, AE बटे EC, AE बटे
EC इतना आया कि नहीं। समीकरण नंबर हम इसको क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से यदि आप देखेंगे, समीकरण 1 और 3 से यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। एरिया इतना और इतना जो है इक्वल है, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। पहले क्या किए बच्चों, पहले हम इसी तरफ के त्रिभुज में चले गए, फिर हम इस तरफ के त्रिभुज में चले गए, और ये जो है हमारा अलग पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और समीकरण 1 2 बनाया, फिर 3 बनाया, और समीकरण 1 2 3 से यहाँ पास जो है तो सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से जो है तो आपको ये आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय सिद्ध करना है और कथन याद करना है। 100% जो है तो 3 से 5 नंबर के यहाँ पास ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आता ही आता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।